जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर के अंदर हमारे कई सारे दिग्गज लीडर हैं जो आए दिन कहीं ना कहीं किसी डिपार्टमेंट से ताल्लुकात रखते हैं और बाद में पॉलिटिक्स ज्वाइन करते हैं कि कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर के लिए, अपने लोगों के लिए जो है वो काम किया जाए। जी हाँ, तो फिलहाल मेरे साथ बातचीत में रूपलाल जी हैं, डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी के जोनल जनरल सेक्रेटरी हैं। इनसे बातचीत करेंगे, क्या कुछ इनका कहना है। जम्मू कश्मीर के कई सारे मुद्दे हैं जिन पे हम इनसे चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले इनसे जानने की कोशिश करेंगे क्योंकि एजुकेशन डिपार्टमेंट से ताल्लुकात रखते हैं और हाल ही में कुछ महीने पहले डीपीएपी इन्होंने ज्वाइन की है। उसके पीछे का क्या कारण, इनसे जानने की कोशिश करेंगे। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सीधा सवाल से शुरुआत यहाँ पर करूँगा मैं। आप पहले एजुकेशन डिपार्टमेंट से आप ताल्लुकात रखते हैं और उसके बाद आपने डीपीएपी ज्वाइन करी। हालांकि सियासी संगठन और भी काफ़ी सारे हैं, लेकिन क्यों आपने डीपीएपी जो है वो चूज़ की और पॉलिटिक्स में आने का क्या आपका उद्देश्य है? मैं एजुकेशन डिपार्टमेंट में मैंने 35 इयर्स सर्विस दी, जो बेहतरीन मैं कर सकता था समाज के लिए। जहाँ जहाँ भी मेरी पोस्टिंग हुई वहाँ मैंने अपना द बेस्ट अपनी तरफ से करके वहाँ किया। अब आफ्टर रिटायरमेंट मैंने इसलिए चुना कि मैं चूँकि अगर समाज सेवा करना चाहता हूं तो मुझे कोई कुछ न कुछ ज्वाइन करना चाहिए, इसलिए पॉलिटिक्स ज्वाइन की। क्योंकि पॉलिटिक्स में एक बड़ा सा वसी दायरा है जो कि आप समाज सेवा के लिए कर सकते हो, इसलिए पॉलिटिक्स ज्वाइन की और मैंने डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी ज्वाइन की। डीपीएपी ही क्यों? क्योंकि ऑप्शन तो कई सारे हैं आपके पास। आप ठीक बता रहे हो कि ऑप्शन बहुत सारे हैं, लेकिन आज की इस डेट में अगर हम देखें तो हमारा कायद जो है, हमारा लीडर जो है, चेयरमैन जो है इसका डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी का गुलाम नबी आज़ाद साहब, एक बेहतरीन लीडर जिसको कहा जाए, एक सेकुलर लीडर जिसको कहा जाए और एक डेवलपमेंट करने वाला, विजन रखने वाला जो है, और जो जिसको कि न सिर्फ जम्मू कश्मीर में मान्यता है, जिसको कि हिंदुस्तान में और वर्ल्ड लेवल का लीडर है, इसलिए हमने इस पार्टी को चूज़ किया। जी, फिलहाल अभी जम्मू कश्मीर के अंदर कई सारे बर्निंग इश्यूज़ हैं जिसको लेकर आम जनता भी परेशान है। जिसमें बात करें, रोड टोल प्लाज़ा है, प्रीपेड स्मार्ट मीटर्स हैं, प्रॉपर्टी टैक्स है। फ़िलहाल शुरुआत हम करेंगे प्रीपेड स्मार्ट मीटर्स, इसको लेकर आप कैसे देखते हैं? देखिए, ये तो यहाँ के लोगों के लिए जो हुक्मरान गवर्नमेंट थी, मतलब हुक्मरान थे हमारे, उन्होंने ये कहा था कि अच्छे दिन आएंगे, लेकिन उसके बिल्कुल टोटली उलट हो रहा है। जो कथनी थी वो करनी नहीं है। तो ये तो एक जुल्म व सितम है यहाँ के लोगों के लिए। आप देख रहे हो कि ये जो जैसे स्मार्ट मीटर हैं, टोल टैक्स की बात आपने की, या बाकी जो पीला पंजा वगैरह, जो ये सारे, और ये जो रोशनी एक्ट को वापस ले लेना वगैरह वगैरह, जो जितनी भी इनकी नीतियां हैं वो यहाँ की जनता के विरुद्ध में है, यहाँ की जनता को ख़राब करने वाली हैं और यहाँ की जनता को ख़त्म करने वाली है। जी, फिलहाल कुछ चीज़ें आपने, जैसे शुरुआत में आपने कहा कि ये कारण थे जिसकी वजह से आपने सियासत को जो है वो ज्वाइन किया। फ़िलहाल आप बात करें आपके लोकल एरिया की, क्या क्या वहाँ पे समस्याएं हैं जिनको लेकर आपको लगा कि नहीं, क्योंकि एज अ सोशल वर्कर भी आप काम कर सकते थे, लेकिन आपने सियासी जमात को ज्वाइन करना सही समझा। कौन कौन सी समस्याएँ हैं? क्योंकि वैसे तो वर्ल्ड वाइड कई सारी चीज़ें हैं, मैं चाहूँगा आपके लोकल एरिया की आप बताएँ। देखिए, समाज सेवा करना तो हम कहीं एनजीओ से भी कर सकते हैं या ऐसे भी कर सकते हैं, वॉलंटियर होके भी कर सकते हैं, लेकिन ये एक फिलासफर ने कहा है कि ताकत जहाँ होती है ना, वो व्यक्ति या वो जो पावर होती है वो हमेशा सच्ची होती है, और गरीब जो होता है वो हमेशा निहत्था और बेसहाय होता है, उसकी कोई नहीं सुनता। इसलिए अगर हम पॉलिटिक्स में अगर आएंगे तो हम अपने, ये बिल्कुल दुखती हुई रग को आपने टच किया कि मेरे किश्तवाड़ कॉन्स्टिट्यूंसी में इस वक्त 5 से लेकर 6 प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। पनबिजली प्रोजेक्ट्स जिनको कहेंगे हम, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। तो मेरे देहात में, जैसे किश्तवाड़ कॉन्स्टिट्यूंसी की मैं बात करूंगा, बल्कि तीनों कॉन्स्टिट्यूंसियाँ जो किश्तवाड़ की हैं, 15,000 से लेकर 20,000 तक एक टोन की आबादी है, यानी कि वोटर्स वहाँ के इतने होंगे। और 2-2.5 लाख वोटर जो हैं देहात के हैं। तो ये कौन करता है, इस पे रूलिंग कौन करता है? वो थोड़े से 20,000 वोटर वाले चाहते हैं कि हम 2.5 लाख के पे करें। तो आपने बिल्कुल सही फरमाया कि वहाँ
5 से लेकर 6 प्रोजेक्ट चल रहे हैं। और कोई भी देहात का लड़का जो चाहे स्किल्ड है, अनस्किल्ड है, चाहे इंजीनियरिंग की है, चाहे कुछ भी प्रोफेशनल उसने ट्रेनिंग की है, तो उसको बेचारे को वंचित रखा गया है। तो इसलिए हम चाहते हैं कि वहाँ के स्कूल आप देखोगे डिफंक्ट हैं, कहीं प्रिंसिपल नहीं है, कहीं 8-8, 10-10 लेक्चरर्स नहीं हैं, कहीं पूरा स्टाफ नहीं है, कहीं क्लर्क नहीं है, कहीं पियान नहीं है। तो ये चीज़ें, या बाकी जैसे हॉस्पिटल्स की बात मैं करूँगा, प्राइमरी हेल्थ सेंटर जो होता है, कहीं 10-10 हज़ार, 15-15 हज़ार आबादी जिस इलाके में भी, लेकिन वहाँ भी नहीं है। अभी एक कोंतवाड़ा का इलाका आप को मैं बताऊं कि वो 14 किलोमीटर वो बेचारे चारपाई या कुछ देसी वो हिसाब से पीठ पे उठाकर पेशेंट को लाते हैं, तब जाकर वो रोड साइड पहुंचते हैं। वहाँ फिर उनको गाड़ी मिले न मिले, उनको कोई चढ़ाएं या न चढ़ाएं, तब तक वो बेचारा पेशेंट जो दम ले जाता है। फिर वहाँ से कहीं वो किश्तवाड़ जाते हैं, किश्तवाड़ से उसको रेफ़र करें डोडा, डोडा से कहीं जम्मू करेंगे। तो ये समस्याएं गाँव के, इसलिए हम चाहते हैं कि हम सियासत में आएँ और ये जो बिदतें हैं, ये जो जुल्मात हैं, इनको दूर करें। क्या उम्मीद है आपको DPAP से, अगर बात करें, क्योंकि आपने ज्वाइन तो किया है, काफ़ी अच्छा काम भी आप इसमें कर रहे हैं, तो क्या उम्मीद रखते हैं आप DPAP से? देखिए, हमें अपना समाज सेवा का काम जो है वो करना है, भलाई का काम जो करना है वो नेक नीति से करना है। बाकी आगे रही पार्टी की मर्जी, जैसे आज़ाद साहब हमारे चेयरमैन हैं, तो होपफुली लगता है कि अगर हमारे काम अच्छे दिखने में आएंगे उनको, तो मैं भी पॉसिबल हमें मैंडेट भी मिल जाए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ख़ास बातचीत में हमारे साथ रूपलाल भगत जी थे, जिन्होंने हाल ही में एजुकेशन से फ़िलहाल उन्होंने रिटायरमेंट लिया है अपने डिपार्टमेंट से और DPAP का दामन थामा है। और कई सारे लोकल इश्यूज़ हैं किश्तवाड़ को लेकर, जिनको लेकर इनका ये मानना है कि DPAP से उनको उम्मीद है कि DPAP ज्वाइन करने के बाद जो है फ़िलहाल इनके लोकल जो इश्यूज़ हैं, जो समस्या लोगों को आ रही है, वो कहीं ना कहीं जो है वो सॉर्ट आउट होंगी। और इसी उम्मीद को लेकर DPAP का दामन इन्होंने थामा है। फ़िलहाल इनसे हमने बातचीत की कई सारे मुद्दों को लेकर, और उसके ऊपर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर रखिएगा। नमस्कार।